गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग जो है वो अपने ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को या फिर टीचर्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि जो एटम है और मॉलिक्यूल है इन दोनों चीज़ों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मतलब उनको पता ही नहीं होता कि एटम क्या होता है या फिर मॉलिक्यूल क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। अक्सर बच्चे बीएस भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी उनसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूल क्या होता है या फिर कंपाउंड क्या होता है तो वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन आई होप आज की वीडियो देखने के बाद आप सब लोगों को क्लियर हो जाएगा कि एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं और कंपाउंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा स्टेप है, जैसे कि मैंने इसमें डेफिनेशंस वगैरह मैंने ऐड नहीं की, मैंने सिर्फ कंसेप्ट के बारे में बात की है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक हाइड्रोजन का एटम लिया है और यहाँ पे क्या है, दूसरे हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, अगर तो इस तरह से सिंगल फॉर्म में कोई भी चीज़ प्रेजेंट है, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, एटम। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एक एटम है और दूसरी तरफ भी क्या है, हाइड्रोजन का एक एटम है, सिंगल एटम है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एटम है। लेकिन जैसे ही ये दोनों हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के एटम जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कौन सी चीज़ बन जाएगी, मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट अपनी आज़ादाना फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसे हम एटम कहेंगे। लेकिन जैसे ही दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलेंगे, जिस तरह यहाँ पे H2 बन गया तो हमने इसको क्या कह दिया, मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिले हैं वो सेम भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल के भी अंदर दो तरह की डेफिनेशंस होती है। जो मॉलिक्यूल्स है वो दो तरह से मिलके बनते हैं। ठीक है, शर्त होती है मॉलिक्यूल के अंदर। अब हमें क्या लगता है, मॉलिक्यूल क्या है, हमें क्या लगता है कि इसमें हमेशा एक ही तरह के एटम्स मौजूद होंगे। हम सब लोग यही सोचते हैं कि क्या होगा जब दो एटम, जैसे कि मैंने अभी आपको एक H2 की सिंपल एग्जांपल दी। ठीक है, हम सबको यही लगता है कि ये दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिले, H2 बन गया और इसे हम क्या कह देंगे, मॉलिक्यूल। लेकिन ये बात क्या हो जाती है, गलत। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक ही तरह के दो एटम्स आपस में मिलेंगे, जैसे कि I2, N2 और O2। नो डाउट इनको भी हम मॉलिक्यूल ही कहते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल की दो तरह की डेफिनेशंस होती है। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिले तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, लेकिन आगे इसकी दो टर्म्स है। दो सेम तरह के एटम्स भी आपस में मिल सकते हैं, उन्हें भी हम मॉलिक्यूल कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ। ठीक है, दो आयोडीन के एटम आपस में मिले, सेम है। ठीक है, आयोडीन के दो एटम है और वो क्या है, सेम है, तो इसे भी हम मॉलिक्यूल कहेंगे। नाइट्रोजन के भी यहाँ पे क्या है, दो सेम एटम, नाइट्रोजन के दो एटम आपस में मिले और क्या बन गया, मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ कि दो ऑक्सीजन के एक जैसे एटम आपस में कंबाइन कर गए। ठीक है, तो हमने इसको भी क्या कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन ये मॉलिक्यूल की हाफ डेफिनेशन है, इसकी फुल डेफिनेशन यहाँ पे है। तो फिर यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे H2O है, H2 में हाइड्रोजन के दो एटम्स है और एक किसका है, ऑक्सीजन का। लेकिन हम वाटर को भी हमेशा क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो फिर हम वाटर को मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, अगर मॉलिक्यूल की सिर्फ यही डेफिनेशन हो कि दो एटम आपस में मिल गए हैं सेम काइंड के, तो फिर तो मॉलिक्यूल, वाटर को हमें मॉलिक्यूल नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की दो तरह की डेफिनेशन होती है। फुल डेफिनेशन इसकी ये है, एक ही किस्म या मुख्तलिफ किस्म के दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ जाएं। ठीक है, एक ही किस्म के दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ जाएं या फिर मुख्तलिफ किस्म के दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़ जाएं तो हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल। शर्त क्या है मॉलिक्यूल में, एटमों का जुड़ना। ठीक है, मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब दो या दो से ज़्यादा एक ही तरह के एटम्स आपस में मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे हुआ,
ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में मिल गए, एक ही तरह के 2 एटम मिल गए, नाइट्रोजन के भी एक ही तरह के 2 एटम मिल गए, तो भी हम उसे मॉलिक्यूल कहेंगे। दूसरी बात क्या है कि मुख्तलिफ तरह के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलेंगे तो उसे भी हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। जैसा कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में मिले और एक एटम ऑक्सीजन का मिला, मतलब कि यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिले, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, वाटर को भी हम मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, एक ही तरह के एटम्स आपस में मिलेंगे तो उन्हें भी मॉलिक्यूल कहेंगे, 2 मुख्तलिफ तरह के एटम्स आपस में मिलेंगे तो उन्हें भी हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, ठीक है, दोबारा से देख ले मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल क्या होता है, या तो 2 एक ही तरह के एटम्स आपस में मिले हों, जैसे कि ऑक्सीजन में हुआ, नाइट्रोजन में हुआ और आयोडीन में हुआ, एक जैसे एटम्स आपस में मिले हुए हैं, या फिर क्या हो, 2 मुख्तलिफ तरह के एटम्स आपस में मिले हों, जैसा कि वाटर में हुआ, 2 हाइड्रोजन के एटम थे और एक किसका एटम था, ऑक्सीजन का। ठीक है, 2 मुख्तलिफ तरह के एटम्स आपस में मिले हुए हैं तो उसे भी हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आगे जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं कि नेक्स्ट आ गई है बात कंपाउंड की, कि जो कंपाउंड है वो हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो कंपाउंड को देख लेते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आपस में किसी बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हों। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है कंपाउंड में, जब 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम हों। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हों और वो क्या हों, मुख्तलिफ किस्म के होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इधर हमने जो है वो ऊपर कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में क्या कहा था कि 2 एक जैसे एटम्स भी मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा और 2 मुख्तलिफ तरह के एटम्स मिलेंगे तो फिर भी क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। लेकिन कंपाउंड में शर्त है कि 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आपस में मिले हों। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे O2 है और N2 है, इसमें ऑक्सीजन के एक ही तरह के एटम्स आपस में मिले हुए हैं तो हम क्या कहेंगे, ये कंपाउंड नहीं है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। क्योंकि मॉलिक्यूल की 2 तरह की बातें थी कि या तो उसके अंदर एक ही तरह के एटम्स मौजूद हों, ठीक है, या फिर क्या हो, मुख्तलिफ तरह के एटम्स मौजूद हों। तो ये O2 जो है वो पहली वाली बात पे पूरा उतर रहा है कि एक ही किस्म के एटम्स मौजूद है तो हम O2 को क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। N2 में भी क्या है, एक ही तरह के एटम्स हैं तो ये भी क्या होगा, मॉलिक्यूल। लेकिन कंपाउंड क्या है, मुख्तलिफ तरह के एटम्स मौजूद हों। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के, तो यहाँ पे फिर इट मीन्स के O2 भी कंपाउंड नहीं है और N2 भी कंपाउंड नहीं है। हमें पता है कि ये दोनों क्या है, ये O2 एंड N2 आर मॉलिक्यूल्स, ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि इसमें 2 एक जैसे एटम्स होने चाहिए या फिर मुख्तलिफ किस्म के। ठीक है, ये मॉलिक्यूल की बात की गई है कि मॉलिक्यूल में क्या है, 2 एक जैसे एटम हो या फिर मुख्तलिफ किस्म के। तो हमने कह दिया कि N2 और O2 में क्या है, 2 एक जैसे एटम है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल। लेकिन कंपाउंड के लिए शर्त है कि क्या होने चाहिए, मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आपस में जुड़े हों। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया कि कंपाउंड क्या है, कंपाउंड में 2 मुख्तलिफ तरह के एटम्स होने चाहिए। ठीक है, और मॉलिक्यूल में 2 एक तरह के एटम्स भी आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जैसा कि O2 और N2 में हुआ, या फिर 2 मुख्तलिफ तरह के एटम्स भी आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में शर्त है कि क्या हो, 2 मुख्तलिफ तरह के एटम्स मौजूद हों। जैसे कि वाटर इज़ अ कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि वाटर क्या है, कंपाउंड की मिसाल है, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम्स के साथ क्या है, ऑक्सीजन का भी एटम मौजूद है। मीन्स के क्या है, मुख्तलिफ तरह के एटम्स है। ठीक है, NaCl, ठीक है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, ये भी क्या हो गया, कंपाउंड। NaOH में भी मुख्तलिफ तरह के एटम्स है। ठीक है, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये भी क्या हो गया, कंपाउंड। HCl में भी मुख्तलिफ तरह के एटम्स है, ये भी कंपाउंड की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है तो इसे भी हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। कंपाउंड उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ तरह के एटम्स आपस में जुड़े हुए हों। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी ने नोट किया हो तो अभी थोड़ी देर पहले तक तो हम वाटर को क्या कह रहे थे कि ये क्या है, मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको अब क्या कह दिया, कंपाउंड भी कह दिया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है कि वाटर को हम मॉलिक्यूल भी कह रहे हैं और वाटर को हम कंपाउंड भी कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब, ठीक है, इसका मैंने अलग से पोर्शन बना दिया ताकि हर पार्ट अच्छे से समझ आ सके। H2O एक मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी। क्यों, इसकी वजह ये है, ये हमारे पास 2 बेसिक कंसेप्ट्स है कि जितने भी कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल।
ठीक है। मतलब कि हमारे पास जितने भी कंपाउंड होंगे वो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ एटम्स आपस में जुड़े हों उन्हें हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं। लेकिन ऑल मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स को हम कंपाउंड नहीं कह सकेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसके भी मैंने अलग-अलग पार्ट्स बना दिए हैं। पहला पार्ट क्या है, वाई ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल, कि जितने भी कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ एटम्स होते हैं उसे हम मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने मॉलिक्यूल की 2 तरह की हमने मॉलिक्यूल में बातें की थी, ठीक है। एक तो हमने कहा था कि मॉलिक्यूल तब बनेगा जब 2 एटम्स सेम ही हो, ठीक है, 2 एक जैसे एटम आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। और दूसरी बात क्या थी कि 2 मुख्तलिफ तरह के एटम्स भी आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। तो देखें वो जो मॉलिक्यूल की दूसरी वाली डेफिनेशन है, 2 मुख्तलिफ तरह के एटम्स मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। वो डेफिनेशन कंपाउंड की भी है कि कंपाउंड में भी क्या होता है, 2 मुख्तलिफ तरह के एटम्स होते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने मॉलिक्यूल की तारीफ में यही पढ़ा था कि मॉलिक्यूल 2 तरीक़ों से बनता है, ठीक है। एक ही किस्म के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिले हों, ठीक है, जैसे कि O2 और N2, या फिर मुख्तलिफ किस्म के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिले हों, ठीक है। ये मॉलिक्यूल की 2 डेफिनेशन थी। तो यही तो हमारे कंपाउंड की तारीफ थी। कंपाउंड 2 मुख्तलिफ तरह के एटम्स के मिलने से बनता है, ठीक है। कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स की जो दूसरे नंबर वाली डेफिनेशन है वो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। कंपाउंड भी मुख्तलिफ तरह के एटम से मिलके बनेगा और मॉलिक्यूल की भी दूसरी वाली बात यही है कि मॉलिक्यूल भी 2 मुख्तलिफ किस्म के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बन सकता है। तो यही वजह है कि हम वाटर को एज अ मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं क्योंकि 2 मुख्तलिफ तरह के एटम्स आपस में मिले हुए हैं, और वाटर को हम कंपाउंड भी कह सकते हैं क्योंकि कंपाउंड में भी क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ तरह के एटम्स है, ठीक है। यही वजह है कि सारे कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कि ऑल मॉलिक्यूल्स, कि जो सारे मॉलिक्यूल्स है उनको हम कंपाउंड क्यों नहीं कह सकते, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स को तो हम कह देते हैं कि वो क्या है, कंपाउंड है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स को हम कंपाउंड क्यों नहीं कहते, ठीक है। तो इसकी रीज़न जो है वो मैंने यहाँ पे डिटेल से बताई हुई है, ठीक है, कि सारे मॉलिक्यूल्स को फिर ऑल मॉलिक्यूल्स को हम कंपाउंड क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि कंपाउंड की ये शर्त है कि उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, मुख्तलिफ तरह के एटम, जैसे कि वाटर में, NaCl में और HCl में। लेकिन क्या होता है कि मॉलिक्यूल 2 तरह के तरीके से मिलके बनते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या होता है कि एक ही तरह के एटम से मिलके बन जाएं, और दूसरा तरीका क्या होता है कि मुख्तलिफ तरह के एटम से मिलके बन जाए, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल्स जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं हम उनको कंपाउंड नहीं कह सकते, ठीक है। तो वही मॉलिक्यूल्स को हम कंपाउंड नहीं कह सकेंगे, ठीक है। लेकिन वो मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ तरह के एटम से मिलके बने होंगे उन्हें हम कंपाउंड कह देंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन हो गई है। यही तो बात है कि हम सारे मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड नहीं कह सकते, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड नहीं कह सकते, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल में एक ही तरह के एटम मौजूद होते हैं, जैसे कि O2, N2 और H2 में, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही किस्म के एटम से मिलके बने होंगे उन्हें हम कंपाउंड नहीं कह सकते, ठीक है। कंपाउंड फिर हम कहेंगे किसको, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ तरह के एटम से मिलके बने होंगे, जैसे कि वाटर, H2SO4, इनको हम कंपाउंड कह सकते हैं। बात सिर्फ छोटी सी है। क्वेश्चन हमारा क्या था कि सारे मॉलिक्यूल्स को हम कंपाउंड क्यों नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और वो मॉलिक्यूल जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं वो कभी भी कंपाउंड नहीं हो सकते, क्योंकि कंपाउंड हमेशा मुख्तलिफ तरह के एटम से मिलके बने होते हैं। लेकिन वो मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ तरह के एटम से मिलके बने होंगे उन्हें हम कंपाउंड कह सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड की भी शर्त है कि उसमें क्या होना चाहिए, मुख्तलिफ तरह के एटम्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये था आज हमारा टॉपिक, एटम के बारे में आपको बताया। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल 2 उसमें बातें थी, एक या क्या था उसमें कि 2 एक जैसे एटम मिलके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, या फिर 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम्स भी मिलके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड में क्या होना चाहिए, 2 मुख्तलिफ तरह के एटम्स होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये थी
कि जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स को हम कंपाउंड नहीं कह सकते। ठीक है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इनकी डेफिनेशन चाहिए या फिर आपको आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड समझना है, ठीक है, कोई भी इस तरह का जो आपको कंसेप्चुअल लगता हो या समझ ना आती हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मज़ीद वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।